हमने अक्सर सुना है कि 21वीं सदी ऐसी होगी, कार भी आसमान में उड़ने लगेंगी। और ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं, बल्कि यार कार, जो सड़क पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ान भरेगी। हम एक बटन दबाते ही हवा से बातें करते हुए यहाँ से वहाँ जा पाएंगे। सोचने में भी कितना रोमांचक लगता है ना। लेकिन 21वीं सदी का लगभग एक क्वार्टर पूरा होने को है। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ कहीं नहीं दिखाई देता। क्या हम जो इमेजिनेशन करते थे वो बस एक सपना था, या वाकई में ऐसा कुछ हो भी सकता है? तो आपको बता दें दोस्तों, ये ऐतिहासिक कारनामा स्लोवाकिया की एक कंपनी ने कर दिखाया है और आसमान में उड़ने वाली दुनिया की पहली फ्लाइंग कार बना के सबको हैरत में डाल दिया है। ये कोई सपना नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। और 40 से भी ज़्यादा इस फ्लाइंग कार के सक्सेसफुली ट्रायल भी हो चुकी है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इस नई दुनिया के सफ़र में और जानते हैं इस फ्लाइंग कार की हकीकत। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सोर्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग कार बनाने का आइडिया कोई आज का हो, बल्कि आज से 100 साल पहले 1917 में विमान डिज़ाइनर ग्लेन कॉर्टिस ने फ्लाइंग कार की मॉडल बनाया था। एक ऐसा प्लेन जो हवा में उड़ने के साथ साथ ज़मीन पर भी चल सके। इसे ऑटो प्लेन नाम दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है, इनका ऑटो प्लेन बस ज़मीन से थोड़ा ऊपर उछल पाया था, लेकिन प्रॉपरली उड़ नहीं पाया। और इनका ये ऑटो प्लेन एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ। इसके बाद 1933 में यूएस के वाल्डो वाटरमैन नाम के व्यक्ति ने एक ऑटोनोमा 3 चक्के वाला एरोबाइल नाम का एक मॉडल बनाया, जो दिखने में आज के ऑटो जैसा दिखाई देता था। लेकिन इसके ऊपर एरोप्लेन के विंग्स लगाने के बाद ये सक्सेसफुली हवा में उड़ान भर पाया था। ये एक छोटा सा एयरक्राफ्ट था, जो ज़रूरत के हिसाब से एज ए कार यूज़ कर लो, या इसमें 2 विंग्स अटैच करके एरोप्लेन का भी मजा लो। इसके और भी कुछ मॉडल बनाए गए थे, लेकिन फिनेंशियल प्रॉब्लम के चलते ये भी ठंडे दस्ते में चला गया। कुछ इसी तरह का 4 चक्के वाला रोडेबल एयरक्राफ्ट, जिसे एयरफिबियन नाम दिया गया, इसे अमेरिकन क्रिएटर रॉबर्ट एडिसन फुलटन द्वारा 1945 में बनाया गया था, जिसके आगे का भाग कुछ इस तरह था और इसके पीछे प्लेन का आधा भाग अटैच करने पे ये भी उड़ पाता था। लेकिन किसी कारणवश ये भी फेलियर हो गया। ना ही ये एक अच्छी कार बन पाई और ना ही एक अच्छा एरोप्लेन बन पाया, इसलिए ये प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया गया। इसके बाद 1947 में आई कॉन्व एयर कार। इस कार को हेनरी ड्रेफियस ने बनाया था। इस कार का डिज़ाइन कुछ इस तरह की गई थी, नीचे कार और उसके ऊपर जैसे कोई एरोप्लेन रख दिया गया हो। ये अजीबोगरीब मॉडल की कार अपने तीसरे परीक्षण के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके चलते ये मॉडल भी फेलियर साबित हुआ। इसके बाद और भी मॉडल्स और डिज़ाइन तैयार किए गए थे उस दौरान, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली एक सक्सेसफुल एयर कार बनाने में। इसकी सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी की कमी और फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सही मायने में आज देखें तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के मामलों में हमारी दुनिया अब काफ़ी डेवलप कर चुकी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्लोवाकिया देश की क्लेन विजन नाम की कंपनी ने ये ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया और दुनिया की पहली सक्सेसफुली फ्लाइंग कार बना के इतिहास रच दिया है। और इसे लोकल अथॉरिटी से परमिशन भी मिल गया है। इस एयर कार में BMW का इंजन लगा हुआ है और किसी दुर्घटना की आशंका के चलते बैलिस्टिक पैराशूट भी दिया गया। ये एयर कार 8,200 फीट की ऊंचाई पर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है और इसे हवा में उड़ाने के लिए कोई स्पेशल फ्यूल की नहीं, बल्कि नॉर्मल पेट्रोल से भी उड़ा सकते हैं। और 2023 के अंत तक कुछ गिने चुने लोगों के लिए इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इसे उड़ाने के लिए आपके पास पर्सनल पायलट लाइसेंस होना आवश्यक है। लेकिन इस एयर कार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इसे उड़ाने के लिए आपको किसी रनवे पे ले जाना होगा, तभी ये उड़ान भर पाएंगी।
नहीं तो कहीं पे भी चलते चलते इसे उड़ाया नहीं जा सकता और ना ही लैंड किया जा सकता है। अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो ये एयर कार क्रैश भी हो सकती है। अगर इस फ्लाइंग कार की कीमत की बात करें तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होंगी। इसका मतलब कुछ शौकिया गिने चुने लोगों के लिए ही ये फ्लाइंग कार होंगी। हम अब जैसे लोगों के लिए तो इसे सोचना भी पाप है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी हवा में उड़ान भरने को बेताब है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ महीने पहले ही ड्रोन बेस्ड एयरक्राफ्ट मार्केट में आ चुका है। ये एयरक्राफ्ट जेटसन कंपनी द्वारा बनाया गया है। एल्यूमिनियम फ्रेम और कार्बन फाइबर पैनल से बना ये छोटा एयरक्राफ्ट सिर्फ 84 केजी का है। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इसमें डबल मोटर दी गई है। हवा में चलते चलते अगर एक मोटर खराब भी हो जाए तो दूसरी मोटर उस काम को संभाल लेती है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सेफ्टी के लिए पैराशूट भी दिया गया है। इसमें एक इंसान बैठ के आराम से हवा में उड़ सकता है। और मज़े की बात तो ये है दोस्तों, इसे उड़ाने के लिए आपको किसी पायलट लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है और इसे उड़ाना भी काफ़ी आसान है। जैसे हम एक ड्रोन को उड़ाते हैं वैसे ही आप इसे इसके कंट्रोल की मदद से आसानी से उड़ा सकते हैं। बस इसमें एक कमी है, इसका फ्लाइंग टाइम सिर्फ 20 मिनट का है। कोई बात नहीं, शुरुआत तो हो ही चुकी है। पूरी उम्मीद है आने वाले समय में इससे भी अच्छे और लंबे समय तक उड़ान भरने वाली फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट के लाइसेंस से बचने के लिए कंपनी इसे DIY किट्स की तरह बेचती है। अगर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को नहीं होगी। इसे ऑर्डर करके आप खुद घर पर ही इस एयरक्राफ्ट की एडवांटेज ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये होममेड अल्ट्रालाइट की कैटेगरी में आ जाता है। पर इस कैटेगरी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। आप इसे किसी पॉपुलेटेड एरिया में उड़ा नहीं सकते, बस इसे खाली मैदान में ही उड़ा सकते हैं। कीमत की बात करें तो अगर 80 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं तो इसके मज़े ले सकते हैं। इसी तरह का पैसेंजर एयरक्राफ्ट चाइना भी बना रहा है। कई दिनों से इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। आई होप अब वो वक्त दूर नहीं जब आसमान में फ्लाइंग कार घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अगर ये फ्लाइंग कार हजारों की संख्या में आसमान में उड़ने लगी तो दुर्घटना होने की चांसेस अधिक होंगी, जिसमें जान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके लिए ज़रूरी होगा गवर्नमेंट एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए जिसके ज़रिए जितने भी फ्लाइंग कार आसमान में होंगी वो उस सिस्टम के अनुसार ही चलेंगी। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हकीकत यही है, जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है आने वाला फ्यूचर फ्लाइंग कारों का ही होगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।